विश्वास ही नहीं करते। संत लोगों ने बोल दिया भैया नौकरी आने वाली है, विश्वास से प्रार्थना करो, अपने आप चल के घर पे आएगी। प्रभु के मधुर मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं बिशप संजीव आवाज आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। खासकर आपने अभी जिस प्रकार से प्राकृतिक को देखा, प्राकृतिक की सुंदरता को देखा, भजनकार कहता है प्रभु महान विचारू करे तेरे। मेरे उस परमेश्वर की जो महानता है, उसकी उस महानता का प्रकृति भी उल्लेख और प्रकृति भी है जो उसका वर्णन कर रही है। अगर आप ध्यान से देखते हैं उन तारों को, उन सूरज को और उस बादल को और ये ब्रह्मांड जो पूरा आप देख रहे हैं वातावरण, परमेश्वर की महिमा कर रहा है। और मेन बात है, अगर आप इन प्राकृतिक की चीज़ों को देखते हैं तो परमेश्वर ने इस प्रकृति को बहुत ही अद्भुत रूप से रचा है, बनाया है। और आप ध्यान से देखें, कौन है जब पृथ्वी पर एक बीज बोया जाता है और जब बीज उगता है तो उन बीजों को, उस बीज में से जो अंकुरित किल्ले निकल के आते हैं, कौन उनको आज्ञा देता है कि आप ऊपर की ओर जाओ, और कौन उन जड़ों को आज्ञा देता है नीचे की ओर जाओ। क्योंकि बीज किसी भी परिस्थिति में क्यों ना गिरे, लेकिन हमेशा तना ऊपर की ओर निकलता है, जड़ हमेशा नीचे की ओर जाती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनको रचा है और परमेश्वर हैं जो उनकी रचना और संरचना करते हैं। अब ध्यान से देखें, प्रकृति में पहले एक फूल आता है, फूल के बाद वो फल के रूप में कन्वर्ट होता है, लेकिन उस फल के अंदर परमेश्वर उन प्रकृति को बढ़ाने के लिए बीज को उत्पन्न करता है। जो बीज है, इतने बड़े फल के अंदर किस प्रकार से परमेश्वर उस बीज को सुजीवित करता है फलों के अंदर, उसी प्रकार से परमेश्वर, अगर आप ध्यान से देखें, मनुष्य को, मानव को परमेश्वर ने, शास्त्र कहता है गर्भ के पल से पहले ही उसने उन्हें जानता है, वो जानता है। और इसलिए कोई नहीं जानता कि गर्भ के अंदर क्या है, लेकिन परमेश्वर उसके अंदर उसकी रचना को बढ़ाते हैं। कैसे उसकी हड्डियां बढ़ती हैं कोई नहीं जानता, लेकिन उसके अंदर वो हड्डियां के रूप में पनपता है, बढ़ता है। लेकिन जब मनुष्य संसार में जन्म लेता है, एक पाप के स्वरूप में, एक पाप के अंदर जन्म लेता है और पाप के अंदर ही अपने जीवन को व्यतीत करता है। लेकिन मनुष्य अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सामने विश्वास करे कि यीशु मसीह ने उसके लिए अपने जीवन को दिया है, और विश्वास करे कि यीशु मसीह ने उसके पापों के लिए अपने प्राण को बलिदान किया है, और विश्वास करता है तो निश्चय वो उद्धार को प्राप्त करता है। बस मनुष्य को अपने पापों को स्वीकार करना है और अपने जीवन को परिवर्तन करना है। अगर मनुष्य अपने जीवन को परिवर्तन करता है और अपने पापों से तौबा करता है तो निश्चय वो उद्धार को प्राप्त करता है। क्योंकि शास्त्र कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह।